नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम नवमे पटले अर्थात पाठ 9 पढ़ने वाले हैं। इसको हमने पहले पढ़ लिया है और पाठ 9 हमारा कौन सा था? बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, अर्थात जहाँ बुद्धि होती है वहीं बल होता है। इसके हमने पाठ के पूरा अर्थ कर लिया, शब्दार्थ कर लिए और हमने पहला प्रश्न कर लिया था। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे और दूसरा प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्तैः शब्दैः सह उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्, अर्थात जो कोष्ठक में दिए गए प्रदान किए हुए शब्द हैं उनके साथ उचित विभक्ति को प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अर्थात जो हमें कोष्ठक में ब्रैकेट में हमें जो शब्द दिए गए हैं उनके साथ हमें उचित विभक्ति लगाकर और रिक्त स्थान भरने हैं। ये हम तभी कर सकते हैं जब हम उपपद विभक्ति अपने ध्यान में रखें। और उपपद विभक्ति कौन सी होती है ये हमने पहले पढ़ा था कि कुछ जो है शब्द इस तरह से होते हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें हम कारक के अनुसार विभक्ति नहीं लगाते हैं। हम संस्कृत के व्याकरण के जो नियम हैं उनके अनुसार उसमें विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उपपद विभक्ति कहा जाता है। तो उन विभक्ति को ध्यान में रखते हुए ही हम आगे के प्रश्न करेंगे। का पहला हमारा जो प्रश्न है का है सह और उसके बाद रिक्त स्थान। सह आपणम गच्छति, और यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है वो है जनक। जनक अर्थात पिता। तो यहाँ हम इसमें विभक्ति लगाकर हमें अपना वाक्य पूरा करना है। अब वह जनक के साथ बाजार जाता है, तो के आ रहा है यहाँ पर, तो षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए कारक के अनुसार। लेकिन जो हमने विभक्ति उपपद विभक्ति पढ़ी है उसके अनुसार जहाँ पर भी सह का प्रयोग किया जाता है, सह शब्द अव्यय जो हमारा आता है उसके साथ हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें जनक में तृतीया विभक्ति लगाएंगे और यहाँ पर हमारा शब्द बनेगा जनकेन, अर्थात वह पिता के साथ बाजार जाता है। तो सही हमारा जो उत्तर है वो यहाँ विभक्ति जो है वो तृतीय विभक्ति है और यहाँ आएगा जनकेन। ख रिक्त स्थान परितः वृक्षः सन्ति, अर्थात परितः का मतलब होता है चारों ओर वृक्ष हैं। तो जहाँ पे भी परितः होता है वहाँ पे हमारी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ हमारा ब्रैकेट में दे रखा है उद्यान, तो हमें यहाँ विभक्ति कौन सी लगानी है? वैसे तो उद्यान के अगर हम हिंदी में देखें तो उद्यान के अर्थात बगीचे के चारों ओर वृक्ष हैं, तो के आ रहा है वहाँ पे, वहाँ में षष्ठी विभक्ति लगानी चाहिए कारक के अनुसार। लेकिन परितः आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगाएंगे और यहाँ हमारा शब्द विभक्ति के बाद बनेगा उद्यानम, अर्थात परितः में उद्यानम द्वितीय विभक्ति लगेगी, बगीचे के चारों ओर वृक्ष हैं। ये हमारा सही शब्द है क्योंकि यहाँ परितः शब्द आ रहा है। अब इसी तरह से ग अलम, और उसमें हमें दे रखा है विवाद, अर्थात अलम का मतलब होता है मत करो, तो विवाद आ रहा है यहाँ पे, और लेकिन अलम आ रहा है विवाद मत करो। तो अलम जहां पर भी प्रयोग किया जाता है वह हमारी जो है तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ हम बनाएंगे इसका शब्द विवादेन, अर्थात अलम विवादेन, विवाद ना करो। घ सह रिक्त स्थान बहि तिष्ठति, और यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट में शब्द है वो है गृह,
अर्थात वह घर के बाहर बैठता है। तो घर के बाहर के आ रहा है, वहां भी संबंध है, षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन जहां वही का प्रयोग होता है, वही शब्द आता है, वहां पर हम पंचमी विभक्ति लगाते हैं और यहाँ हमारा शब्द बनेगा विभक्ति लगाने के बाद गृहात, अर्थात वह घर से बाहर बैठता है। इसी तरह अणा राजा रिक्त स्थान दानम ददाति, इस अर्थात राजा, और यहाँ पहले हम देख लेते हैं क्या है यहाँ, याचक। राजा याचक को दान देता है। तो राजा जो है याचक को देता है, ददाती लेकिन हम पढ़ चुके हैं, तो जहां पर दा धातु आती है वहां पर, जहां देने का धातु होती है वहां पर हमारी जो है वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है दा धातु में। तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगेगी, अर्थात यहाँ आएगा याचकाय, अर्थात राजा याचक के लिए दान देता है। इस तरह से विभक्ति के अनुसार ये हमें विभक्ति को ध्यान में रखते हुए, हमें जो शब्द हैं उपपद विभक्ति को, उनको ध्यान में रखते हुए किस विभक्ति में कौन सा शब्द होता है, कौन से शब्द के अनुसार, कौन से धातु के अनुसार कौन सी विभक्ति लगती है, ये हमें ध्यान होना चाहिए, तभी हम अपने प्रश्नों का सही उत्तर कर सकते हैं। अब हम आगे का प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा वो है एक पदेन उत्तरम तदत्, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। क विशाल है, वृक्ष है, कुत्र आसीत, अर्थात विशाल वृक्ष कहाँ था। तो इसका एक शब्द में उत्तर देना हमें, कहाँ था, दंडकारण्ये, दंडक वन में। विशाल वृक्ष कहाँ पर था, दंडकारण्य, अर्थात दंडक वन में, दंडक जंगल में। खा काक दंपति केभ्य आहारम आनयत है, इसमें आहारम आनियत, अर्थात काक दंपति जो थे, जो कौवे का जोड़ा था, वो किसके लिए आहार लेकर आते थे, किसके लिए लाते थे, अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्व, अपने, और शावकेभ्य, अर्थात अपने बच्चों के लिए। ग शावकान कह अभच्यत, अर्थात शावकों को कौन खा गया था। कौन खा गया था, एक काला सांप। तो यहाँ पे आएगा कृष्ण सर्प है, अर्थात काला सांप। घ के सर्पम अमार्यन, अर्थात किसने सर्प को मार दिया था। किसने मारा था सर्प को, बहुत सारे सैनिकों ने। तो उत्तर आएगा हमारा सैनिकाः,
अर्थात बहुत सारे सैनिकों ने उस सांप को मार दिया था। तो ये हमारे एक पदेन उत्तर समाप्त हुए। अब हम करेंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर। एक पदेन उत्तर का मतलब होता है एक शब्द में उत्तर देना, और पूर्ण वाक्यहीन जो उत्तरत होते हैं वो हमें पूरे वाक्य में देने होते हैं। और पूर्ण वाक्यहीन उत्तरत बड़े होते हैं, उनका विस्तार से हमें जो है वो उत्तर लिखना होता है। पूर्ण वाक्यहीन उत्तरत अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। उत्तरम ददत। का है इसमें सर्प है, कदा, शापकान, अभक्ष्यत। अर्थात सर्प ने कब शावकों को खाया था, अर्थात कब उसने जो काक दंपत्ति के जो शावक थे उनको खाया था। तो ये हमें पूरा विस्तार से उत्तर देना होगा कि जब काक दंपत्ति जो हैं वो आहार लेने के लिए बाहर गए थे, तब सर्प ने आकर घोंसले में प्रवेश करके उनके बच्चों को खा लिया था। तो हमें पूरा विस्तार से इसका उत्तर लिखना है। हमारा उत्तर है यदा काक दंपत्ति नीड़ात बहे नीड़ात भई अर्थात घोंसले से अगच्छताम जब काक दंपत्ति घोंसले से बाहर चले गए थे, तब सह वह जो सर्प था, कृष्ण सर्प है, नीड़े प्रवेश्य अर्थात नीड़ में घोंसले में प्रवेश कर गया और उनके बच्चों को सर्वान शापकान अभक्ष्यत खा गया। तो ये हमारा पूर्ण उत्तर है। यदा काक दंपत्ति नीड़ात बहि अगच्छताम तदा सह कृष्ण सर्पे नीड़े प्रविश्य सर्वान शापकान अभक्ष्यत। सभी सर्पों को ने सभी जो बच्चे थे उनको खा गया। इसी तरह से ख कृष्ण सर्प दृष्ट्वा काके है स्वभार्याम किम अबदत। अर्थात काले सर्प को देखकर काके है कौवे ने अपनी पत्नी से क्या बोला। तो क्या बोला था उसने अपनी पत्नी से कि निश्चय ही इस काले सांप ने हमारे बच्चों को खा लिया होगा। तो वही हम पूरा उत्तर में लिखेंगे। कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा काके है स्वभार्याम। पूरा हमारा प्रश्न में से ही आएगा। कृष्ण सर्प है दृष्ट्वा काके स्वभार्याम अबदत। पश्य देखो तम सर्पम वह सर्प को।
नूनम अर्थात अवश्य ही, एषः एव आवयो अर्थात हम दोनों के शापकान यानी बच्चों को अखादत खा लिया है, खा गया है ये। अर्थात कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा काकः स्वभार्यम् अवदत् पश्य तम सर्पम नूनम एषः एव आवयोः शापकान अखादत। निश्चय ही इसी सर्प ने हम दोनों के बच्चों को खा लिया है, अर्थात ये ही हमारे बच्चों को खा गया है। तो इसलिए इस तरह से ये दो हो गए। ग काकी शोकेन काकम किम अवदत्। अर्थात काकी जो कौवे की पत्नी थी उसने शोक से दुखी होकर कौवे से क्या बोला। तो उसने दुखी होकर कौवे से क्या बोला था कि धिक्कार है इस सर्प को। तो वही आएगा पूरा काकी, क्वेश्चन में से ही लिखेंगे हम, शोकेन काकम किम हट जाएगा और उसके बाद अवदत् धिक तम दुष्टम सर्पम। धिक तम दुष्टम सर्पम, धिक्कार है उस दुष्ट सर्प को। ये उसने जो कौवे की पत्नी है उसने बोला था जब कौवे ने उससे कहा था कि देखो उस काले सर्प को, निश्चय ही हमारे बच्चों को खा गया। अब घ अंते काके, अंते काकः किम अकरोत्। अंत में कौवे ने क्या किया। तो क्या किया था कौवे ने अंत में, एक उपाय सोचा था। उसने झट ही स्वर्ण का आभूषण लेकर, स्वर्णहार लेकर, राजा के स्वर्णहार को लेकर उसमें फेंक दिया था, जिससे कि जो सैनिक है वहां आए और उस सांप को मार दें। तो वही लिखेंगे हम, अंते काकः, अंते काकः झटति, झट से ही, नृपस्य स्वर्णहारम, नृपस्य स्वर्णहारम आदाय लेकर सर्पस्य कोटरे अचिपत। तो अंत में क्या किया कौवे ने, अंत में कौवे ने झट से ही राजा के स्वर्णहार को लेकर सर्प के बिल में फेंक दिया। तो इस तरह से हमारे पूर्ण वाक्य के उत्तर जो हैं वो समाप्त हुए। अब हम आगे का प्रश्न करेंगे, प्रश्न 5। और प्रश्न 5 है हमारा, रेखांकित पदानाम आधत्य, रेखांकितानाम पदानाम आधत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो हमारे पास में यहाँ पर
जो है वो वाक्य दे रखे हैं उत्तर में और उन्हीं को हमें प्रश्न बनाना है। तो शापकान और इसके नीचे हमारा रेखा खींची हुई है, रेखांकित पद है ये। बिना तौ दुखितो, तौ दुखितो वे दोनों अभवताम। शापकों के बिना वे दोनों बहुत दुखी हुए। तो किसके बिना, लेकिन बिना लग रहा है तो यहाँ पे वैसे तो किसके कस से आना चाहिए, लेकिन हम यहाँ कस से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बिना लगा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, बिना जहाँ पर आता है तृतीय व्यक्ति, द्वितीय या पंचमी लगती है, तो यहाँ पर हम इसका आधार बनाएंगे और प्रश्न जो हम लिखेंगे वो केन, केन काव्यम कई। ये केन विना तौ दुखितौ अभवताम। और यहाँ हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा क्योंकि ये प्रश्न है। ख दुष्ट सर्पस्य विनाशस्य उपायं चिंतयावः। अर्थात दुष्ट सर्प का विनाश का उपाय सोचा, दुष्ट सर्प के विनाश का, तो यहाँ पर दे रखा है हमें दुष्ट सर्पस्य के नीचे जो है रेखा खींची हुई है। तो इसको पद को आधार बना के हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ पर कोई विभक्ति इस तरह की नहीं है। उपाय सोचा तो यहाँ पे कस्य आ जाएगा दुष्ट सर्प का, तो किसका, तो कस्य विनाशस्य उपायं चिंतयावः। और ये हमारा प्रश्नवाचक, तो किसके विनाश का उपाय सोचा। इसी तरह से हम आगे क्या करेंगे। ग नेपस्य, नेपः, नेपस्य नहीं है, नेपः, नेपः सरोवरे, और सरोवरे के नीचे रेखा स्नानम करोति इसमें। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो हमारा प्रश्न में लगता है, नेपः, नेप जो है अर्थात राजा जो है वो सरोवर में स्नान कर रहा था। तो राजा कहाँ पर कर रहा था, तो वो कहाँ पर, तो कुत्र आ जाएगा। नेपः कुत्र स्नानम करोति इसमें। तो हम आगे क्या करते हैं, घातक हो गए हमारे। घ कोटरात बही अधावत। अर्थात और इसमें है कोटरात के नीचे रेखा खींची हुई है, तो ये हमारा प्रश्न बनाने का आधार पद है। तो सर्प जो है सांप बिल के बाहर दौड़ा, तो किसके बाहर, षष्ठी आनी चाहिए लेकिन वही आ रहा है यहाँ पर, तो हमें पंचमी ही लगानी होगी। तो सर्प है कस्मात बही अधावत। अणा नपेण
सह सैनिकाः अपि आसन्। अर्थात सबसे पहले पेड़ के नीचे रेखा खींची हुई है, राजा के साथ सैनिक भी थे। तो किसके साथ सैनिक भी थे, लेकिन किसके साथ के आ रहा है, लेकिन षष्ठी विभक्ति नहीं लगा सकते हम, क्योंकि यहाँ सह है और सह के योग में हमेशा तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो हमें तृतीया ही लिखना पड़ेगा प्रश्नवाचक में भी। तो यहाँ पे आएगा केन सह सैनिकाः अपि आसन्। तो इस तरह से ये हमारे प्रश्नवाचक जो हमें करने थे, प्रश्न निर्माण करना था रेखांकित पदों का, ये हमारा समाप्त हुआ। लेकिन इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना हुआ, जो हमारी उपपद विभक्ति थी उनके आधार पर हमने प्रश्नों का निर्माण किया। अब हम जो संस्कृत में आगे के अनुवाद बनाएंगे उन पर भी हमें विभक्ति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हम अपना प्रश्न करते हैं 6 प्रश्न, जो है प्रश्न 6, और वो हमारा है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। और संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो इसमें हमें सब चीजों का ध्यान रखना होता है। लकार कौन सा हम प्रयोग करेंगे, किसके आधार पे कौन सा लकार है, कौन सा शब्द रूप है, कौन से धातु रूप हैं। और अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि शब्द रूपों में कौन सी विभक्ति हम लगाएंगे, किन हम शब्द के अनुसार कौन से ऐसे पद हैं, कौन से ऐसी धातुएं हैं जिनके आधार पे विभक्ति जो है वो दूसरी लगती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर प्रश्न 6, संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। क नगर के बाहर वन है। अब यहाँ पर नगर के, वैसे तो षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, नगर में नगरस्य आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बाहर आ रहा है, अर्थात बही, बाहर का बही। और जहाँ पर भी बही आता है वहां पर हमें पंचमी विभक्ति लगानी होती है। तो यहाँ बनेगा नगरात बही बनम अस्ति, अर्थात नगर के बाहर वन है। ख वह सांप से डरता है। वह सांप से डरता है। तो डर धातु जो डरने की जो धातु होती है वो होती है भी धातु, और वो हमने अभी जो पढ़ी थी उपपद विभक्ति में, वो धातु हमारी जो है उसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उसे ध्यान में रखते हुए ही हम अपना अनुवाद करेंगे। सह का वह सांप अर्थात सर्प, तो सर्प में हम लगाएंगे सर्पात अर्थात पंचमी विभक्ति। और डरने की भी धातु होती है जिसका रूप बनता है विभेति, तो यहाँ आएगा विभेति अर्थात डरता है। वह सांप से डरता है। शोर मत करो। अब इसका अनुवाद करेंगे हम। अब यहाँ पर शोर मत करो, तो मत करो का आता है अलम, और हमने पढ़ा था जहां पर अलम धातु वो शब्द आता है हमारा, वहां पर हमारी जो है वो विभक्ति कौन सी लगती है, तृतीय विभक्ति। तो अलम शोर का क्या आता है कोलाहल, तो यहाँ पे भी हमारी तृतीय विभक्ति लगेगी और बनेगा हमारा शब्द कोलाहले।
अलम कोलाहलेन अर्थात कोलाहल मत करो, शोर मत करो। तो इस तरह से हमने अपने 3 जो अनुवाद हैं वो कर लिए हैं। आगे के हम इसी के अनुसार करेंगे। घ माता शिशु को स्नेह करती है। माता शिशु को स्नेह करती है। अब इसका अनुवाद करेंगे। तो हमने जो धातु उपपद विभक्ति का धातु पढ़ी थी उसमें स्नेह धातु थी। तो स्नेह धातु वो जहां पर भी स्नेह धातु आती है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब को आ रहा है यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पर शिशु को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन स्नेह हमें धातु स्नेह लगानी है तो यहाँ पर हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो इसका अनुवाद बनेगा माता शिशु स्नेहति, अर्थात माता शिशु को स्नेह करती है। अणा मैं राम के बिना नहीं जाऊंगा। मैं राम के बिना नहीं जाऊंगा। तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जहां पर भी बिना शब्द आता है वहां पर द्वितीय, तृतीय, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वैसे यहाँ राम के बिना तो राम से षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए क्योंकि संबंध कारक आ रहा है, पर यहाँ पर ये शब्द आ रहा है तो हम यहाँ कारक के अनुसार नहीं लगाएंगे। वहां हम उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अहम रामात नहीं करना और जाऊंगा आ रहा है यहाँ, तो ये कौन सा लकार है? लकार हम पहले ही पढ़ चुके हैं, भविष्यकाल लिट लकार। तो यहाँ पे क्या बनेगा? उत्तम पुरुष एकवचन का रूप लिट लकार में गमिष्यामि। अर्थात अहम रामात न गमिष्यामि, मैं राम के बिना, रामात बिना, ये भी आएगा यहाँ पर बिना, अहम रामात बिना ना गमिष्यामि, अर्थात मैं राम के बिना नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से ये हमने संस्कृत के अपने जितने भी अनुवाद थे वो हमने पूरे कर लिए। तो इस तरह से ये पाठ हमारा, इसके अभ्यास कार्य ये समाप्त हुआ। लेकिन इस पाठ में हमने क्या नई चीज पढ़ी? उपपद विभक्ति के अनुसार हमें जो नियम होते हैं उनके अनुसार हमें कहाँ पर किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो विभक्ति के नियम हैं, जो संस्कृत में अनुवाद करने के नियम हैं, वो ध्यान में रखने चाहिए। इसका विस्तार से अध्ययन तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमने कुछ उपपद विभक्तियों का नियम का मतलब उनको देखा है और उनका अध्ययन भी किया।